हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 4 और इसमें हम सीखेंगे अबाउट द चेन रूल। तो हेडिंग डाल लीजिए चेन रूल। हेडिंग डाल लीजिए चेन रूल। अब देख लेते हैं कि चेन रूल के अंदर हमने पढ़ना क्या है। तो चेन रूल को अगर आपने समझना है तो सबसे पहले एक पॉइंट को समझिए। अभी तक हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूलाज को पढ़ा था। फॉर एग्जांपल अगर वहां मैं बात करता हूं तो वहां पे आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि एक्स रेस टू पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स रेस टू पावर एन माइनस वन। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। और आपने पढ़ा था कि साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये आपने पढ़ा था। कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज को पढ़ा था। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, अगर मैं आपसे पूछ लूंगा व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्यूब, तो आपका आंसर क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछ लूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्यूब, तो आपका आंसर क्या होगा? तो आप लोगों को दिक्कत आएगी। तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? वी सिंपली यूज द चेन रूल। तो चेन रूल को अगर समझना है तो एक पॉइंट को समझिए, एक पॉइंट को समझिए। यह एक्स नहीं है, ये एक्स नहीं है। इज इक्वल टू अगेन डिफरेंशिएट, इज इक्वल टू अगेन डिफरेंशिएट। तो गाइज आपको सिर्फ जो है इस पॉइंट को याद रखना है। ये एक्स नहीं है, अगेन डिफरेंशिएट। ये एक्स नहीं है, इसको फिर से डिफरेंशिएट करो। आपको लगता है सर मुझे नहीं समझ में आ रहा आप क्या लिख रहे हो, तो मैं क्या करता हूं डायरेक्ट आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, ठीक है। मान लीजिए मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब। आया समझ में? तो अगर यहां पर सिंपल cos x होता तो आप सिंपल क्या लिख देते? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स, ये लिख देते। लेकिन क्या यहां पर x है? नहीं है। तो आपने क्या करना है, एक्स क्यूब को आपने मान लेना है, एक्स क्यूब को आपने मान लेना है, एक्स मान लेना है। समझ में आया आपने क्या करना है? आपने एक्स क्यूब को मान लेना है जी एक्स। लेकिन जो इसको डिफरेंशिएट करके आएगा उसमें लिखना आपने एक्स क्यूब ही है। फॉर एग्जाम्पल कॉस को अगर आप सिंपल डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास क्या आएगा? माइनस साइन एक्स आएगा ना। तो आपने एक्स नहीं लिखना है, लिखना आपने क्या है? एक्स क्यूब ही लिखना है। अब मैंने यहाँ क्या लिखा है? ये x नहीं है, अगेन डिफरेंशिएट। आपने इसको x मानना है, ये x नहीं है। तो जो जिसको आपने x मानना होगा उसको फिर से डिफरेंशिएट करिए, जिसको आपने x मानना होगा उसको आप फिर से डिफरेंशिएट करिए। तो यहां पे आप क्या आ जाएगा जी? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब, जो कि क्या हो जाएगी जी? 3x स्क्वायर। मतलब कि इसको सॉल्व करके आपके पास क्या आएगा? y डैश इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। तो ये है जी सिंपली आपका चेन रूल। जिसको आपने x मानना है उसको क्या कीजिए? फिर से डिफरेंशिएट करिए, दैट इज अ चेन रूल। जल्दी बताइए गाइस, समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बताइए। ठीक है, आ गया समझ में? और हम काफी एग्जांपल लेंगे जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। मान लीजिए कि आप कंसीडर कर रहे हो y इज इक्वल टू साइन log x, y इज इक्वल टू साइन log x। अब आपको पता है कि यार साइन x की डिफरेंशिएशन तो होगी log x, सॉरी साइन x की डिफरेंशिएशन क्या होगी जी? cos x होगी। लेकिन यहाँ पे x नहीं है, x की जगह क्या है? log x है। तो मैंने क्या बोला है कि इस टर्म को क्या मान लीजिए? x मान लीजिए। क्यों x मान लीजिए? क्योंकि आपको पता है कि साइन x किसके इक्वल होगा। तो इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगा? साइन आपके पास क्या आ जाएगा जी? cos। और x की जगह आप क्या लिखोगे जी? log x। ये x नहीं है, अगेन डिफरेंशिएट।
ये x नहीं है, आप यहाँ पे इसे क्या करोगे जी, dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा जी आपके पास, log x आ जाएगा। तो वो आपके पास क्या आ जाएगा जी, y डैश इज इक्वल टू कोस log x इंटू 1/x। तो इसको सोल्व करके आपके पास क्या आ जाएगा जी, cos log x अपॉन x। तो ये आ जाएगा जी, किसकी डिफरेंशिएशन आ जाएगी, अगर आप लिखते हो y इज इक्वल टू साइन log x। जल्दी से बताइए, समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बताइए। क्लियर है? एक और ले लेते हैं एग्जांपल जी। देखिए अब यहाँ पे मैं सिंपल क्या लिख रहा हूं, y इज इक्वल टू 6x² प्लस 7x रेज टू पावर 4, ये आप लिख रहे हो, ठीक है। y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा जी, y इज इक्वल टू 6x² प्लस 7x रेज टू पावर 4, ये आपने जो है एग्जांपल कंसीडर कर ली। इस केस में आपने क्या करना है, x रेज टू पावर n की फॉर्म में अगर आपने बनाना है तो कहीं ना कहीं आपको इसको क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा। इसको क्या मानना पड़ेगा जी, x मानना पड़ेगा। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, y डैश इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर क्या होता है, n 6x² प्लस 7x रेज टू पावर 3। ठीक है, आपने क्या किया जी, x की जगह क्या लिख दिया जी, सेम टू सेम ये वैल्यू लिख दी। और x रेज टू पावर n क्या होता है, n x n माइनस वन, उस फॉर्मूला का यहाँ पे यूज कर दिया इनटू द डिफरेंशिएशन ऑफ x। x क्या है यहाँ पे जी, 6x² प्लस 7x। क्यों, क्योंकि आपने x की जगह x किसको माना था, आपने 6x² प्लस 7x को आपने x माना था। इतना समझ में आ रहा है? अब क्या कीजिए, इसे आगे सॉल्व कर लीजिए। y डैश इज इक्वल टू 4 6x² प्लस 7x रेज टू पावर 3 इंटू ये आपके पास कितना आ जाएगा जी, 12x आ जाएगा इंटू सॉरी प्लस 7 आ जाएगा। तो इसको जब आपने सॉल्व किया तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी, जो कि आपका टर्म क्या थी, y इज इक्वल टू 6x² प्लस 7x रेज टू पावर 4। यहाँ तक समझ में आया सबको, जल्दी बताइए, कमेंट करके बताते रहिए जी, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। y इज इक्वल टू फोर्थ, y इज इक्वल टू 10 4x ले लेते हैं। y इज इक्वल टू 10 4x हमने जो है कंसीडर कर लिया। क्लियर है इतना? देखिए 4x तो चलो फिर आसान हो जाएगा, ऐसा करते हैं कि इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, मैं 10 4 प्लस 10x कर देता हूं। ठीक है, थोड़ी बड़ी वैल्यू लेता हूं जो कि आप इजिली जो है 4 प्लस 10x ले लेता हूं। यहाँ पे देखिए जी 10x की आपने डिफरेंशिएशन क्या पढ़ी है, sec² x पढ़ी है। 10x की डिफरेंशिएशन अगर आपको याद होगा तो 10x क्या होता है, 10x आपके पास होता है जी सेकेंड स्क्वायर x होता है। ठीक है, लेकिन tan 4 प्लस 10x क्या होगा मुझे नहीं पता है, तो मैं क्या करूंगा, टेक 4 प्लस 10x इज इक्वल टू x, इसको मैं क्या मान लूंगा जी, x मान लूंगा। सेम वही प्रोसीजर, y आपके पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू, इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा जी, सेक्स स्क्वायर 4 प्लस 10x। अब जिसको आपने x माना है उसको हम क्या करेंगे, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब कि क्या आ जाएगा जी, dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा जी आपके पास, 4 प्लस 10x आ जाएगा। क्लियर है? इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, आपका y डैश क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर 4 प्लस 10x। यहाँ पे देखिए जी कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है और 10x की क्या आ जाएगा जी, इंटू 10 आ जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, सेक्स स्क्वायर 4 प्लस 10x इंटू 10। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी जी, डिफरेंशिएशन आ जाएगी किसकी, y इज इक्वल टू 10 4 प्लस एक्स की। ठीक है, और भी कुछ प्रॉब्लम्स को हम कंसीडर कर लेते हैं सो दैट आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रहे। मान लीजिए कि हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती है, y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू 13x²। सारी की सारी टाइप्स में कंप्लीट करवा दूंगा क्लास के अंदर ही। ठीक है, सो दैट इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि किस तरह से सॉल्व करना है। तो कितना आ जाएगा जी, 13x² माइनस 5x प्लस 8। मान लीजिए कि ये आपके पास गिवन दिया है,
क्लियर है। अब आपको याद होगा क्लास के अंदर हमने फॉर्मूला पढ़ा था, किस केस के अंदर पढ़ा था, डिफरेंशिएशन ऑफ अ रूट एक्स। ठीक है, तो रूट एक्स को मैंने क्या बोला था कि रूट एक्स को अब लिख लीजिए एक्स रेज टू पावर 1/2। अगर मैंने एक्स रेज टू पावर 1/2 लिख दिया है, किस फॉर्म में बन गया एक्स रेज टू पावर एन, जो कि क्या था 1/2 एक्स रेज टू पावर 1/2 माइनस 1। ठीक है, ये आपके पास कितना आ गया जी, इज इक्वल टू 1/2 एक्स, ये क्या 1 - 2/2, 1/2 कितना आ गया एक्स रेज टू पावर कितना आ जाएगा, -1/2 आ गया। आपको याद होगा कि ये डिफरेंशिएशन जो है क्लास के अंदर मैंने आपको करवाई थी कि किस तरह से हम इन वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। समझ में आया। अब यहाँ पे क्या है, इस पूरे के पूरे का स्क्वायर रूट है, तो मान लीजिए मैं इस पूरे को क्या मान लेता हूं, इस टर्म को मैं मान लेता हूं एक्स। इस टर्म को मैं क्या मान लेता हूं, एक्स मान लेता, देख लीजिए इरेज कर देता हूं मैं। ठीक है, इरेज कर देता हूं। समझ लीजिए, ध्यान से समझना मैंने क्या किया जी, इस टर्म को क्या मान लिया जी, इज इक्वल टू एक्स मान लिया। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, वाई डैश इज इक्वल टू, ये क्या बन गया आपके, दिस रेस टू पावर 1/2 बन गया, तो मैं लिख सकता हूं 1/2, इसको मैंने एक्स, ठीक है, n-1 मतलब कि 1/2 -1 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स, जो कि क्या है आपके पास 13x² -5x + 8। इतना समझ में आया, क्लियर है। इसको मैं क्या लिखूंगा जी, y डैश इज इक्वल टू 1/2 13x² -5x + 8, इसको मैं सोल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा जी, -1/2 आ जाएगा। इतना समझ में आया। अब मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा तो आप समझिए x² की क्या होगी, 2x होगी, और 13 × 2 कितना हो जाएगा जी, 26x हो जाएगा। 13 × 2 कितना हो जाएगा जी, 26x हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा जी, -5 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, +0 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए इसको मैं, इस टर्म को कहीं ना कहीं मैं ऐसा लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू 1/2 रूट 13x² -5x + 8, ऐसे लिख तो सकता हूं मैं इसे, √2 13x² -5x + 8 इंटू कितना आ गया जी, 26x - 5। तो ये आ जाएगा जी आपका, जब आप डिफरेंशिएट करोगे इसे। जल्दी से देख लीजिए बोर्ड पे, कोई ऐसा है जिसको अभी भी कंफ्यूजन आ रहा हो, जल्दी बताइए। आप में से कोई ऐसा जिससे अभी भी कंफ्यूजन आ रहा है, एक दो प्रॉब्लम और ले लेते हैं जिससे कि आपको जो है कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। समझ लीजिए, अब इसे कर लीजिए नोट जल्दी। नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूं, वीडियो को आप पॉज कीजिए और एक बार आप सॉल्व कीजिए खुद से कि आप सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। क्लियर है, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए तभी फायदा होगा, अदरवाइज कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। नेक्स्ट है जी, सिक्स प्रॉब्लम देख लीजिए। y इज इक्वल टू e⁻⁵ 5x² + 7x - 13। अब देखिए स्टूडेंट, पहले हम क्लास में पढ़ चुके हैं कि e⁻⁻ क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻x इज इक्वल टू e⁻, मैंने बोला था x जो है e⁻x काफी शांत है, इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो ये क्या रहता है, सेम रहता है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा है, यहाँ पे हमने x की जगह क्या कंसीडर किया जी, 5x² + 7x - 13। तो क्या कीजिए, चेन रूल अप्लाई कर दीजिए। चेन रूल आपको क्या बोलेगा, y डैश इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करोगे आपके पास यही रहेगा, 5x² + 7x - 13 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x, और जो आपके पास क्या हो जाएगा जी, 5x² + 7x - 13। समझ में आया। इसको सॉल्व करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, y डैश इज इक्वल टू e⁻⁵ + 7x - 13, और ये आपके पास कितना आ जाएगा जी,
एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 5 इंटू टू क्या हो जाएगा आपके पास 10x हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पे जो आपका आंसर आया है वो कितना आया जी आपका ई रेज टू पावर, या यही को इसी को आप आंसर मान सकते हो। ये आपका क्या हो जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। जल्दी बताइए, समझ में आया नहीं आया, जल्दी बताइए। क्लियर है? अब देखिए जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लीजिए। y इज इक्वल टू लॉग एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 3। एक बार खुद से ट्राई कीजिए, सोल्व कर पा रहे हो आप, नहीं कर पा रहे हो, एक बार खुद से ट्राई कीजिए। क्या करना है जी आपने, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 को आपने क्या मान लेना है जी, x मान लीजिए। इसको आप क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो एज वी नो दैट log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1/x होती है, तो y डैश क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूं, 1/x को आपने क्या मानना है, एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 3 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x, जो कि आपके पास क्या है जी, एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 3। ठीक है जी, आपके पास क्या हो जाएगा जी, y डैश इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 3। इसको सॉल्व करोगे आपके पास क्या आ जाएगा जी, 3x² प्लस 4। तो यहाँ पे जब आप इसे पूरा सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, y डैश इज इक्वल टू 3x² प्लस 4 डिवाइड बाय एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 3। ये आ जाएगा जी आपका आंसर। तो मतलब कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आ रहा है जी, 3x²। ठीक है, आ गया, समझ में नहीं आया? ठीक है, अगर आपको डाउट आ रहा है, देखिए मैंने सिर्फ ना प्रॉब्लम को अज्यूम किया। अब आएगा कि सर क्यूब के बाद तो 2 आना चाहिए, है ना? तो मान के चलिए प्रॉब्लम के अंदर वो ऐसे ही सीक्वेंस वाइज में पूछेगा। ये मैंने सिर्फ एक वैल्यू कंसीडर किया है कि इस तरह की प्रॉब्लम आ जाएगा, तो आपने किस तरह से सॉल्व करनी है इसे। ठीक है, अब एक लास्ट एग्जाम्पल हम लेकर चलते हैं, उसे समझ लेना जी कैसे होगा। क्या एग्जाम्पल है जी हमारे पास, y इज इक्वल टू 3 tan√x। ठीक है, y इज इक्वल टू 3 tan√x। तो यहाँ पे देखिए जी आपके पास क्या होगा, y डैश इज इक्वल टू, tan की डिफरेंशिएशन क्या होती है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, tan की डिफरेंशिएशन होती है sec स्क्वायर, मतलब कि सेकेंड स्क्वायर होती है। यहाँ पे आपने √x को क्या मान लिया है जी, x मान लिया है। इसको डिफरेंशिएट करोगे, मैं लिख देता हूं पूरा कि आपको कंफ्यूजन ना आए, dy/dx ऑफ 3 tan√x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ √x, यही होगा बताइए। क्योंकि आपने जिसको x माना है उसको आपने क्या करना है, फिर से डिफरेंशिएट करना है। समझ में आया इतना? अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एज वी नो दैट tan की डिफरेंशिएशन क्या होती है, सेकेंड स्क्वायर होती है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3 sec² इंटू, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, 1/2 x⁻n−1, जो अभी हमने पहले किया, इसका अभी भी हमने एक एग्जांपल की थी अभी रिसेंटली। तो ये आपके पास क्या का, y डैश इज इक्वल टू 3 sec² इंटू, इसको जब मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाए, देख लीजिए, 1/2 - 1, जो कि आपके पास क्या आएगा, 1 - 2/2, जो क्या -1/2, यही आएगा। तो मतलब कि इसको सॉल्व करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे क्या लिख दूंगा जी, -1/2। अब देखिए, y डैश इज इक्वल टू 3 sec² अब देखिए x⁻⁻1/2 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, जल्दी बताइए, √x लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? ठीक है, क्योंकि इसका मतलब क्या बनेगा, x⁻1/2 ऊपर चले जाएगा तो x⁻⁻1/2। ठीक है, तो मैंने इसे सिंप्लीफाई कर दिया। इट मीन जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, y डैश इज इक्वल टू 3 sec² डिवाइड बाय 2√x। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, फाइनल डिफरेंशिएशन आ जाएगा। इस तरह से रूट का आपका जो भी आपके पास प्रॉब्लम्स होंगी जिसके अंदर की आपके पास सिंपल एक्स नहीं गिवन दिया होगा, उसको आप इस मेथड से सिंपली यूज कर सकते हो, चेन रूल से। इसमें आपने सिर्फ एक ही याद रखना है, ये एक्स नहीं है।
अगेन डिफरेंशिएट। वो जो है आपके पास x नहीं है, आपने x माना है। ये x नहीं है, आपने x माना है। और जिसको आपने x माना होगा उसको क्या कीजिए, एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर लीजिए। इस तरह से आप जितनी भी प्रॉब्लम होगी उसको आप जो है बिल्कुल ही इजी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अब इससे फर्दर भी डिफरेंशिएशन के लेक्चर आते रहेंगे। क्लियर है? अगर आप डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहे हैं तो उससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स को भी देख लीजिए। क्यों? क्योंकि सीक्वेंस वाइज अगर चीजों को पढ़ोगे तो आपको भी आसानी से समझ में आएगा। प्रोडक्ट रूल कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्वोशिएंट कैसे फाइंड आउट, क्वोशिएंट रूल क्या होता है, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज क्या है, उस सारी की सारे वीडियोस आपको जो है मिल जाएगी। क्लियर है? आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लियर है? तो जल्दी मिलते हैं एक नए और अच्छे टॉपिक के साथ आपसे।